इंग्लैंड और इंडिया के बीच में दोस्तों चौथे दिन दूसरे टेस्ट मैच के एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी जनरेट हुई और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद टीम इंडिया के साथ चीटिंग हुई है। तो ज़रा ना उसका पोस्टमार्टम करते हैं, वो हुआ क्या। बेसिकली अन्ना बॉलिंग कर रहे थे, रविचंद्रन अश्विन। अब अश्विन 499 विकेट्स कंप्लीट कर चुके थे। ये वाली टॉम हार्टली के अगेंस्ट ये जो अपील थी जिसके ऊपर ये सारी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है, ये विकेट अगर अन्ना को मिल जाती तो 500 ठक डन एंड डस्टेड। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टेस्ट मैच में कर लेंगे। अभी 499 है तो क्या हुआ। टेस्ट मैच में अन्ना की 499 विकेट्स हो चुकी हैं। बाय द वे 500 करने वाले हैं वो, क्या बात है। अश्विन इज टू गुड। अच्छा, टॉम हार्टली उसने पता है आपको 36 रन किए, निकल कर शॉटे मार रहा था, 5 चौके मारे, 1 छक्का मारा हुआ उसने। अच्छा जी, उसको अश्विन ने किया बॉल, वो रिवर्स स्वीप खेलने गया। अब जब वो रिवर्स स्वीप खेलने गया ना तो बॉल उसके हाथ पे लगा, उठा, कैच आउट हो गया। ठीक है, अब जब कैच की अपील हुई ना तो जो अंपायर खड़ा था ना ऑन फील्ड, उसने आउट दे दिया। ठीक हो गया। अब सुनते जाइएगा, हाथ पे बॉल लगा, ऊपर गया, कैच हो गया। इंडियन टीम ने अपील की, अंपायर ऑन फील्ड अंपायर ने आउट दे दिया। हार्टली ने ले लिया रिव्यू। अच्छा, जब रिव्यू सामने आया ना तो रिव्यू में क्या देखा गया जनाब के बॉल हाथ पे लगी है, ग्लव श्लव आगे पीछे बल्ले शल्ले कहीं पर भी नहीं लगी, हाथ पे लगी है, ऊपर गई है, कैच हो गया, डन एंड डस्टेड। अब यहां तक ये बात क्लियर हो गई कि यार बॉल जो है वो बैट या ग्लव पे नहीं लगा तो ये कॉट मतलब कैच आउट नहीं है। ठीक है, अब जो हाथ था ना वो था विकेट के सामने। ठीक है, तो वो जो अगर डीआरएस और वो सारा कुछ देखा जाता तो ये एलबीडब्ल्यू बन रहा था। लेकिन अब चूंकि अपील हुई थी कॉट बिहाइंड की, ठीक है, ऑन फील्ड अंपायर ने कॉट बिहाइंड दिया हुआ था, तो जो थर्ड अंपायर था उसने ऑन फील्ड अंपायर को ये कहा कि भाई साहब आपने चूंकि कॉट बिहाइंड का आउट दिया तो आप अपना जो डिसीजन है उसको चेंज करें और ये नॉट आउट दें। ठीक हो गया। अब अगर यहां पर अब जब ये सारा कुछ हुआ तो लोगों ने कहा कि यार ठीक है, कॉट बिहाइंड नहीं हुआ तो एलबीडब्ल्यू तो साफ नजर आ रहा है ना। यहां पे आपको मैं चीज बताता हूं कि उसूल ये है कि भाई अपील भी एलबीडब्ल्यू की होती तो फिर अगर अंपायर कॉल होती तो फिर ये आउट दिया जाता। यहां पर अंपायर की जो अपील की गई थी वो थी कॉट बिहाइंड की। कॉट बिहाइंड की अपील के ऊपर अगर एलबीडब्ल्यू हो रहा है तो वो नहीं दिया जाता। यस, और यहां पर हार्टली इस वजह से बच गया कि बॉल उसके हाथ के ऊपर लगी थी, वो कैच आउट हुआ। चूंकि हाथ पर लगी थी, कैच आउट वो नहीं था, थर्ड अंपायर ने डिसीजन को चेंज कर दिया। थर्ड अंपायर ने ये बता भी दिया था कि भाई यहां पर एलबीडब्ल्यू का इस वजह से सीन नहीं बनता कि भाई अपील जो है वो एलबीडब्ल्यू की हुई नहीं। अगर एलबीडब्ल्यू की अपील होती तो उसके ऊपर फिर वो डिसीजन जो है वो चेंज करके दिया जा सकता था। आपको ये भी बता दूं कि एलबीडब्ल्यू की अपील के ऊपर अगर कॉट बिहाइंड हो जाता, बिलफर्ज अपील एलबीडब्ल्यू की हुई है लेकिन वो पता लगे कि जी बल्ले के साथ लगी है या समथिंग लाइक दैट, तो भी वो डिसीजन जो है वो चेंज कर दिया जाता, तब भी वो आउट दिया जाता। लेकिन कॉट बिहाइंड के केस में ये चीज़ ज़रा डिफरेंट है कि उसमें आप जो है वो चेंज नहीं कर सकते। उसमें जो है जो अपील हुई है उसी के हिसाब से किया जाएगा। इसी वजह से वो लोग कह रहे हैं कि ये कैसे बच गया। ये इस तरह बचा कि अपील बेसिकली कॉट बिहाइंड की हुई थी, एलबीडब्ल्यू की नहीं। हाँ, एलबीडब्ल्यू की होती तो फिर तो हार्टली गया था, अन्ना की 500 विकेट्स हो जाती। बट खैर कोई नहीं, ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। इंग्लैंड टेस्ट मैच हार गया है, 100+ रन से आ रहा है। 2 के तक उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी जान मारी है भाई। आखिरी दिन भी वो वाकई वो अपना जो उन्होंने मेंटल एक वो बनाया हुआ है ना कि हमने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, इंग्लैंड वाले उसी के पीछे गए हैं। लिटरली वो उसी के पीछे गए हैं। तो उनकी 1-2 विकेट्स जो हैं वो स्पेशली रूट की जो विकेट है वो इसी चक्कर में गिरी है। रेहान की जो विकेट है वो भी इसी चक्कर में गिरी है। अब रेहान जो है वो लेग साइड के ऊपर स्लॉग मार रहा था, मतलब सीधी आती हुई गेंद को वो लेग साइड के ऊपर क्रॉस द बैट मार रहा था। बॉल पैड पे लगी है, भाई को पता था। अब अगर वो थोड़ा सा सीधा खेलने की कोशिश करता तो बच जाता, बॉल बैट के ऊपर लग जाती, कुछ हो जाता। नहीं, उसने क्रॉस द बैट मारने की कोशिश की, मतलब उसका था कि मैं अटैक करूं बॉलर को। जो रूट वो अटैक करने के चक्कर में जनाब आउटसाइड दी ऑफ स्टंप को अश्विन की बॉल को लेग साइड के ऊपर पेलने के चक्करों में था, उसका भी आउटसाइड एज हुआ। ये 2 विकेट्स पक्की। फिर एक तीसरी विकेट जो इन्होंने गिफ्ट की है इंडिया को, मेरे नज़दीक वो स्टोक्स की अपनी है, कप्तान की। मतलब यार आप एक शॉर्ट सिंगल ले रहे हो, आपको पता भी है फील्डर मौजूद है, तो भाई भागो, तेज भागो। अगर सिंगल लेना ही है, पहले तो लाइट सा ना मिली सेकंड ना इन लोगों ने येस नो में ज़ाया किया, स्टोक्स ने और इसके पार्टनर ने। अब जब चलो दोनों क्रीज छोड़ गए हैं तो फिर स्टोक्स को चाहिए था स्प्रिंट मारता। बैटिंग क्रीज के करीब पहुंचकर स्टोक्स जो है ना वो हल्का हो गया था। अगर आप रिप्ले देखें ना जाकर तो आपको पता चलेगा कि वहां पर ना स्टोक्स को ये लगा कि थ्रो नहीं आएगी मेरी तरफ, लेकिन वो थ्रो आयर ने मारी उसी की तरफ। ऊपर से आयर की किस्मत चेक करें, वो थ्रो भी डायरेक्ट हिट लग गई।
जब डायरेक्ट हिट लगती है ना तो नॉर्मली क्या होता है कि आपको पता होता है कि भाई साहब बैट्समैन जो है ना ये परेशानी में आ जाएगा। नॉर्मली डायरेक्ट हिट्स के मामले में मैंने यही देखा है कि 80-90% बैट्समैन जो है ना वो इन ट्रबल होता है। यहाँ पर भी यही हुआ, वो डायरेक्ट हिट लगी, स्टोक्स जो है उसका बल्ला जो है वो क्रीज से मेरा ख्याल है कोई 2-1 इंच पीछे होगा, ये इन्होंने विकेट गिफ्ट की है। बाकी उसके अलावा इंडिया ने ज़बरदस्ती भी आउट किए हैं। बुमराह की विकेट्स देखें तो उसने भाई पकड़ के आउट किए हैं इनको। अश्विन की बाकी विकेट्स देख लें, कुलदीप ने जो आउट किया है प्लस मुकेश। तो जो इंडिया की बॉलिंग थी ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी चौथे दिन लिटरली। इंग्लैंड की अपनी भी गलती है, लेकिन मेरे नज़दीक इंग्लैंड ने ये साबित कर दिया है कि यार उनको चौथी इनिंग में 200 चेज़ करना है, 300 करना है, 400 करना है, 500 करना है, वो खेलेंगे अटैकिंग क्रिकेट। अब इसमें जहां इंग्लैंड का चांस है ना जीतने का या डोमिनेट करने का, इंडिया का भी उतना ही चांस है कि इनकी डोमिनेंसी में से गलतियां तलाश करके इनको लटाने का। और एग्जैक्टली यही काम टीम इंडिया ने अपनी इस बॉलिंग में चौथी इनिंग्स में किया है। उन्होंने इनकी ना बेसिकली गलतियों से फ़ायदा उठाया है। मैंने आपको मेजर विकेट्स बता दी हैं। अब आप खुद सोचें ना, जो रूट की विकेट, स्टोक्स की विकेट, चलो रेहान तो फिर बॉलर है, नाइट वॉचमैन आया था, 2 विकेट्स तो ये पक्की हैं रूट्स की और स्टोक्स की, कि इससे आपको पता चल जाता है कि भाई आप ये गलती करेंगे तो ये लिटा दिए जाएंगे। बाकी आपके सामने है। कंग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया, बेहतरीन, मज़ा आया यार, ज़बरदस्त किस्म की विक्ट्री थी इंडिया की। अब देखते हैं कि आगे इंडिया इस विक्ट्री को कैसे कैपिटलाइज करता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।